हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं प्रवीण कुमार मौर्य फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हमारी ये शॉर्ट हैंड की जो पांचवी क्लास होगी, चार क्लास हमारी ऑलरेडी फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर के नाम से जो हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है उस पर पढ़ी है। तो ये हमारी पांचवी क्लास होगी। पहले मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, हमने कल पढ़े थे लाइट डॉट लाइट और डार्क डॉट, लाइट डॉट डार्क डॉट, उसके बारे में एक बार देखेंगे। देखिए, मैंने कुछ वहाँ पे सूत्र लिखवाए थे उसके माध्यम से। जैसे कि एक ये था वहाँ पे पा, अब सही है, भूल गया नहीं। देखिए पा, भाई कुछ सूत्र था एक, इसे देखेंगे अब। पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट दैट पेन इज नॉट मच गुड। देखिए, इसके माध्यम से हम क्या है वो भी याद करेंगे। कल भी ऐसे ही लिखा था कुछ एक सूत्र। अब देखो, इसमें पढ़ेंगे तो हम क्या ए पर देखो साउंड आ रही आ की, यानी कि हिंदी का सहारा लेके चलेंगे। जैसे हमें कोई पा, देखिए पढ़े तो हम पा, वैसे तो देखो इसमें कॉन्सोनेंट पी है और वोविल है ए, पर साउंड आ रही आ की। तो देखो आ के लिए फर्स्ट पहले इस पे क्या लगाएंगे, डार्क डॉट। देखो ये पहले वाले हैं डार्क डॉट और डार्क डैश। ये वाले लाइट डॉट लाइट डैश। अब देखो, कल तो ये हो गए थे लाइट डॉट और लाइट डार्क डैश, डार्क डॉट। अब इनका क्विक रिवीजन करेंगे। देखो पा के लिए ये अगर कोई वर्ड बनाना हो और उसमें साउंड आ रही हो, हिंदी का सहारा लेके चलेंगे आ की, तो फर्स्ट पहले इस पे लगाना डार्क डॉट। तो जैसे पाम, देखो पी के बाद ही आ की आवाज आ रही, यानी कि साउंड आ रही, तो पी के बाद ही लगाएंगे और फर्स्ट पहले इस पे लगाएंगे। अब देखो, जहां से भी देखोगे हम स्ट्रोक बनाना शुरू करेंगे, यानी कि ड्रॉ करना शुरू करेंगे, वहीं पे उसका फर्स्ट पैलेस होगा। जैसे देखो पी का हम क्या है, डायरेक्शन ये होगी। और जहाँ पे भी देखो एरो का निशान बनाया तो पी को ड्रॉ करना यहाँ पे शुरू किया, तो उसका वहीं पे ही फर्स्ट पैलेस होगा। तो पी का फर्स्ट पैलेस या तो देखो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। पर बी के क्या है, बाद में आ रही आ की आवाज़, तो बाद में ही हम वो भी लगाएंगे। तो देखो ऐसे बनेगा पी ए एम पाम, यानी कि पी ए एल एम। देखो एल साइलेंट रहेगा इसमें, पा पी ए एल एम पाम बोले गए। तो देखो आ के लिए वैसे तो ए पढ़ के चल रहे, पर अगर साउंड आ रही हो आ की, तो फर्स्ट पहले इस पर लगाएंगे डार्क डॉट। ये कल करवा दिए थे। देखो अगर हाँ पहले आवाज आ रही तो पहले साउंड आ रही आ की तो पहले कॉन्सोनेंट से, और बाद में आ रही तो कॉन्सोनेंट से बाद में। यहाँ पे देखो पी के बाद ही आ रही पाम में, पी के बाद आ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे और फर्स्ट पहले इस पे। इसके बाद में मे, अब देखो सेकंड पहले इस पे डॉट लगेगा। मे का देखो बनाने का तरीका यह है, और देखो जहां से भी देखो स्ट्रोक को हमने क्या है ड्रॉ करना शुरू किया, वहीं पे उसका फर्स्ट पैलेस होगा। तो देखो एम का फर्स्ट पैलेस या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे, और सेकंड पैलेस या यहाँ पे होगा यहाँ पे, और थर्ड पैलेस यहाँ पे। ये कल वाली क्लास में भी करवा दिया था, पैलेस के बारे में बता दिया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड पैलेस कहाँ पे होगा। अब देखो हमें बनाना में
तो देखो एम के बाद ही ए की आवाज़ आ रही, तो ए के लिए देखो डार्क डॉट लगाएंगे और सेकंड पैलेस पे। तो देखो एम के मे के बाद में आ रहा सेकंड पैलेस, तो मे के बाद में देखो सेकंड पैलेस यहीं पे ही होगा, तो ये बन गया मे। देखो वी, वी में देखो ई की आवाज़ आ रही, अगर साउंड देखो लेंदी खींच रही हो, मतलब लेंदी जा रही हो, तो ई के लिए देखो थर्ड पैलेस पे डॉट लगेगा। जैसे देखो डब्लू और इसके बाद ई, अब देखो डब्लू के बाद ही हम क्या है साउंड आ रही ई की, तो बाद में ही लगाएंगे। अब देखो जहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया वहाँ पे, तो इसका फर्स्ट पैलेस होगा और मिडिल में सेकंड पैलेस और लास्ट पॉइंट जहाँ पे एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे थर्ड पैलेस होगा। अब देखो भी यहाँ से बनाना शुरू किया तो इसका फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। देखो बिफोर भी और आफ्टर भी फर्स्ट पैलेस यहाँ पे होगा, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। और देखो डब्लू के बाद में बोल रहे तो डब्लू के यानी के बाद में ही लगाएंगे, आफ्टर यानी के, और उसके थर्ड पैलेस पे ही लगाएंगे। तो देखो हमें पता लग गया आ की साउंड आ रही हो ए के लिए, तो फर्स्ट पैलेस पे क्या है डार्क डॉट लगाएंगे आ के लिए। और देखो ए की साउंड आ रही हो तो सेकंड पैलेस पे लगाएंगे डार्क डॉट ए के लिए। और थर्ड पैलेस पे देखो ई की साउंड आ रही हो तो थर्ड पैलेस पे लगाएंगे ई के लिए डार्क डॉट। अगर हाँ साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आ रही हो तो पहले ही लगाएंगे, और बाद में आ रही तो बाद में ही लगाएंगे। ये तो थे डार्क डॉट। अपने लाइट डॉट जैसे कि दैट, देखो यहाँ पे पढ़ने में ए की आवाज़ आ रही तो ए के लिए लगाएंगे लाइट डॉट। अब वो कॉन्सोनेंट के बाद में आ रही तो बाद में लगाएंगे, पहले आ रही तो पहले। देखो दै में यहाँ पे टी एच बना के और ए टी, तो टी एच के बाद ही आ रही ए की आवाज़ टी एच ए टी, तो टी एच के बाद ही लगाएंगे फर्स्ट पैलेस पे। तो देखो ए के लिए भी फर्स्ट पैलेस पे और आ के लिए भी फर्स्ट पैलेस पे। तो आ के लिए फर्स्ट पैलेस पे जब हैवी साउंड जारी हो, जैसे पा लेंदी खिचड़ी साउंड आ की, तो यहाँ पे देखो ए की जो साउंड आ रही दैट में ए पढ़े जा रहा, पर देखो लाइट साउंड है यहाँ पे ए की, तो ए के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट से पहले आ रहा तो पहले ही, और बाद में आ रही तो साउंड बाद में ही। तो यहाँ दैट में देखो टी एच के बाद आ रही तो बाद में ही लगाएंगे लाइट डॉट और फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे। अब फर्स्ट पैलेस, सेकंड पैलेस, थर्ड पैलेस का है, देखो जैसे टी एच यहाँ से ड्रॉ किया कि हमने बनाना है स्ट्रोक, तो फर्स्ट पैलेस वहीं पे होगा जहाँ से बनाना शुरू किया। तो इसके देखो दो फर्स्ट पैलेस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, पर साउंड वहाँ देखो कॉन्सोनेंट वो वोवल वहाँ पे लगेगा जहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट से बाद में देखो आ की आवाज़ आ रही तो बाद में लगेगा, और पहले आ रही तो पहले लगेगा। अब पैन में देखेंगे, देखो इसमें पैन जब पढ़ेंगे तो ए की साउंड आएगी, और वो पी के बाद आ रही यानी कि आफ्टर आ रही या बिफोर आ रही वो देख के चलेंगे। अब पी के देखो पी ए एन पैन, तो पी के बाद ही आ रही, तो ए के लिए देखो वहाँ पे भी देखो अगर लेंदी साउंड जा रही तो सेकंड पैलेस पे लगा रहे, अगर देखो कॉन्सोनेंट के बाद में जा रही तो बाद में लगाएंगे, और पहले ए की साउंड आ रही तो पहले ही। यहाँ पे भी देखो पी के बाद ही ए की साउंड आ रही तो बाद में लगाएंगे, और लाइट साउंड आ रही तो लाइट डॉट लगेगा पी ए एन पेन, वो अलग है। देखो हमें मीनिंग का पता होना चाहिए। साउंड जो ये शॉर्ट हैंड अपना क्या है प्रोनाउंसिएशन के आधार पे अपना वर्ड बना देगी, जैसे पेन, वो हमें मीनिंग उसकी पता होनी चाहिए कैसे पेन बनेगा। अब देखो जैसे इज में भी देखो हम ई पढ़ के चल ले, छोटे वाला ई, तो देखो वहाँ पे भी ई के लिए थर्ड पैलेस पे क्या था डार्क डॉट, यहाँ पे ई के लिए लाइट डॉट होगा थर्ड पैलेस पे। अगर देखो ई की साउंड आ रही कॉन्सोनेंट से बाद में तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे लगेगा, और पहले आ रही तो पहले ही थर्ड पैलेस पे लगेगा। देखो एस के पहले ही आ रही तो पहले ही थर्ड पैलेस पे लगा लो, और देखो थर्ड पैलेस वहाँ पे होगा किसी भी स्ट्रोक को जैसे हम बना रहे तो उसका एंडिंग पॉइंट ही थर्ड पैलेस होगा। सपोज करो हमने एस बनाया, तो देखो जिधर से ड्रॉ किया खींचना उधर से तो क्या है फर्स्ट पैलेस होगा, मिडिल पॉइंट और जो मिडिल में होगा उसका सेकंड पैलेस, और लास्ट ये होगा थर्ड पैलेस। तो देखो एस से पहले ही ई की साउंड आ रही तो एस से पहले ही लगाएंगे। तो देखो ये डार्क डॉट और ये लाइट डॉट तो कल हो गए थे, आज चलेंगे डार्क डैश और लाइट डैश। पहले देखो लाइट डैश के बारे में देख लो। अब नोट के लिए देखेंगे, इसमें आवाज़ आ रही ओ की, देखो साउंड जो ओ की आ रही तो ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे, जैसे कि देखो यहाँ पे ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे लाइट डॉट लगा, ऐसे ही ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे लाइट डैश लगेगा। तो देखो ये लाइट डैश लगेगा, जैसे हम नोटी बनाएंगे एन, और एन के बाद में ओ की साउंड आ रही, देखो एन के बाद में ओ की साउंड आ रही तो फर्स्ट पैलेस पे ही लाइट डैश लगेगा फर्स्ट पैलेस पे। पर ये देखेंगे कॉन्सोनेंट से बाद में ओ की साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट से पहले आ रही, देखो तो एन के बाद ही ओ की आ रही साउंड, तो एन के बाद ही लगेगा और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। तो हमें पता देखो जब हमने स्ट्रोक इधर से ड्रॉ करना शुरू किया तो इसका फर्स्ट पैलेस वहीं से ही होगा जहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया है। तो देखो फर्स्ट पैलेस या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे,
इसका सेकंड पैलेस मिडिल पॉइंट होगा, या तो यहाँ पे होगा यहाँ पे, और एंडिंग पॉइंट होगा इसका लास्ट पैलेस। तो देखो या तो थर्ड पैलेस यहाँ पे होगा यहाँ पे, पर देखो एन के बाद हमने ओ पढ़ा तो बाद में लगाएंगे, और लाइट डैश लगाएंगे। तो देखो एन ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में, और एन के देखो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे, ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पर। एन के बाद देखो ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगेगा, और हमें पता देखो बिफोर ऊपर होगा हॉरिजॉन्टल का, और आफ्टर होगा नीचे बाद यानी कि। तो देखो एन ओ ये हो गया नो, और एन ओ में देखो टी जोड़ देंगे तो नोट बन गया। तो देखो ओ के लिए फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा, अगर साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आ रही तो पहले ही लगेगा, और कॉन्सोनेंट से बाद में आ रही तो बाद में लगेगा। तो देखो यहाँ पे नोट बनाना हो तो एन के कॉन्सोनेंट के बाद में ही ओ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगेगा, और फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। देखो एन ओ टी नोट ऐसे, और नोट एन के बाद में आ रही और फर्स्ट पैलेस यही है, यानी कि बाद आ रही तो बाद में ही लगेगा, और पहले आ रही तो पहले। तो ये ठीक है। अब देखो मच के लिए यहाँ पे देखो, वैसे तो साउंड निकलना की एक ही, वैसे हम पढ़ के चल रहे यू साइलेंटली बोल, मतलब साइलेंटली बोलता है यहाँ पे। देखो मच ऐसे तो नहीं भाई, यू की कोई ऐसे MUCH, देखो यू एक ही आवाज देगा यहाँ पर, साइलेंटली बोलेगा। तो यू के लिए देखो ऐसे बनाओगे M और CH, M के बाद यू की साउंड आ रही ए के लिए, तो देखो इसके लिए लगाओगे सेकंड पैलेस पे, और सेकंड पैलेस पे M के बाद आ रही तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे लगेगा। और देखो बाद हमें पता नीचे होगा हॉरिजॉन्टल का, और बिफोर होगा एन के पहले होगा ऊपर। हॉरिजॉन्टल का कोई भी स्ट्रोक देखो हॉरिजॉन्टल हो ये एम या एन, इनका बिफोर होगा ऊपर, और आफ्टर होगा यानी कि बाद होगा इनके नीचे हॉरिजॉन्टल वालों का। तो अब देखो इसमें मच बनाना है हमें, तो देखो मच बनाना है तो एम के बाद क्या है, यू के लिए सेकंड पैलेस पे साइलेंटली साउंड देगा यू अपनी। तो देखो एम के बाद और सेकंड पैलेस पे लगना, क्योंकि एम के बाद ही यू पढ़ के चल रहे। तो देखो एम के बाद और सेकंड पैलेस यहीं पे होगा, क्योंकि हमें पता किसी भी स्ट्रोक का फर्स्ट सेकंड जो पैलेस होगा वो देखो या तो यहाँ पे होगा, या बिफोर है तो ऊपर, और जो नीचे हो आफ्टर हो तो देखो यहाँ पे। तो मच ऐसे बनेगा, एम और यू के लिए सेकंड पैलेस पे क्या है लाइट डॉट, और फिर CH बना दिया तो ये बन गया मच। देखो अब यहाँ पे देखेंगे गुड के लिए, तो देखो आवाज आ रही डबल ओ की, देखो आवाज आ रही डबल ओ की, और वैसे पढ़ के चलेंगे ऊ की, GOOD। तो देखो ऊ के लिए साउंड देगा उड, GOOD गुड, यानी कि ऊ की साउंड आएगी। और तो ऊ की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे लगेगा लाइट डॉट, हाँ लाइट डैश। तो देखेंगे जी, हमें पता देखो जी और जी के बाद ही क्या लगना, ऊ की आवाज आ रही जी के बाद ही, यानी कि जहां पे भी ऊ की आवाज आएगी वो थर्ड पैलेस पे जाएगी। अब स्ट्रोक बनाना यहाँ से शुरू किया तो इसका थर्ड पैलेस या तो यहाँ पे होगा यहाँ पे, पर देखो जी के बाद में क्या है, जी के बाद में ही आ रही, ऊ की आवाज तो बाद में लगाएंगे। हमें पता हॉरिजॉन्टल का देखो, ये हॉरिजॉन्टल हो इनका बिफोर हो पहले, और आफ्टर होगा बाद में, यानी कि बिफोर होगा अप ऊपर की तरफ, और जो आफ्टर होगा वो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल वालों का। तो देखो जी के आफ्टर ही देखना मैं, क्योंकि जी के बाद में ही ऊ की साउंड आ रही, तो जी के बाद में देखेंगे। और ऊ की साउंड जो भी ऊ की साउंड के लिए जो डॉट डैश लगाएंगे वो लगाएंगे थर्ड पैलेस पे। तो देखो जी के बाद में आ रही ऊ की साउंड तो बाद में ही लगेगा, और थर्ड पैलेस पे लगेगा तो थर्ड पैलेस पे लगा देंगे ऐसे। पर देखो इसमें दूसरा जो स्ट्रोक है हमारा वो ज्वाइनिंग हो रहा, जब कभी भी किसी स्ट्रोक में कोई भी स्ट्रोक हो उसमें हम दूसरा स्ट्रोक क्या है जोड़ रहे हो, ज्वाइनिंग कर रहे हो दूसरे स्ट्रोक की, और पहले स्ट्रोक में क्या है थर्ड पैलेस वाला वो भी लगा हुआ हो। जैसे कि इसमें देखो, इसमें दूसरा स्ट्रोक हमें जोड़ना GOOD ये बनाना गुड, पर देखो यहाँ पे जी बनाकर हमें DB इसमें क्या है ज्वाइनिंग करना, और जी का जो थर्ड पैलेस वाला वो विल है वो भी देखो इसमें दिखाना। तो ऐसी स्थिति में जब दो स्ट्रोक को ज्वाइनिंग करना हो, और जो फर्स्ट स्ट्रोक का थर्ड पैलेस वाला वो विल होगा वो सेकंड स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पर जाएगा पर बिफोर पहले। तो देखो ये यहाँ पे ये GO था ना, ये वाला GOOD ऊ वाला, तो जी ये ऊ के लिए जो साउंड आ रही थी डबल ओ की, ये थर्ड पैलेस पे ही जाएगा, इस ज्वाइनिंग वाले के पर जाएगा पहले बिफोर। तो देखो थर्ड पैलेस का बिफोर यहाँ पे होगा, ये बन गया गुड। तो देखो अब ये तो हो गए लाइट डॉट, तो लाइट डॉट हाँ लाइट डैश के लिए देखो, लाइट डैश के लिए देखो क्या आएगा, ओ की अगर साउंड आ रही हो तो फर्स्ट पैलेस पे, ओ की साउंड के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा लाइट डैश। अगर कॉन्सोनेंट से देखो पहले आ रही हो साउंड तो पहले ही लग जाएगा लाइट डैश, अगर कॉन्सोनेंट से बाद में साउंड आ रही हो तो बाद में ही लगेगा लाइट डैश।
जैसे कि यहाँ पे नोट में देखो ओ के लिए हम लगाएंगे लाइट डैश, ओ के लिए लाइट डैश लगेगा, और लगेगा देखो कॉन्सोनेंट के अगर पहले ओ की साउंड आ रही हो तो पहले लगेगा, अगर ओ के बाद कॉन्सोनेंट के बाद में ओ की साउंड आ रही हो तो बाद में ही लगेगा। जैसे कि यहाँ नोट में देखो एन के बाद में ही ओ की साउंड आ रही यानी कि तो उसके बाद में ही लगेगा और फर्स्ट पैलेज पे लगेगा। जैसे कि अब देखो सेकंड पैलेज पे यू साइलेंटली बोलेगा, ए की साउंड देगा। अब यू के लिए अगर हमें देखो यू के लिए हमें वोवल लगाना हो तो लाइट डैश लगेगा सेकंड पैलेज पे। और देखो डबल ऊ की साउंड देगा यहाँ पे ओ के लिए, अगर देखो यहाँ पे क्या लग रहा वोवल लग के चल रहा तो वो थर्ड पैलेज पे लगेगा। ओ के लिए फर्स्ट पैलेज पे लाइट डैश। यू ए के लिए देखो मच यू साइलेंटली भी लेगा, यू के लिए ए की साउंड देगा उसके लिए लगेगा सेकंड पैलेज पे लाइट डैश। और देखो ऊ के लिए ऊ की साउंड देगा तो उसके लिए लगेगा थर्ड पैलेज पे लाइट डैश, जैसे कि यहाँ पे लगा है। अब देखो डार्क डैश के बारे में बात करके चलेंगे। ओल पढ़ रहे हैं हम तो ओल को लिखेंगे, देखो यहाँ पे ओल है ना ये ओल, तो देखो साउंड थोड़ी मुंह में क्या है अपने जो माउथ में देखो घूम का आ रही साउंड, यानी कि ओल टोल सोल, तो देखो वहाँ पे ओल बनना है वे, तो इसके लिए ओल के लिए यानी कि साउंड जब क्या है मुंह में देखो आप हमारे माउथ में क्या है थोड़ी घूम का आ रही साउंड, ओल टोल सोल या मोल कुछ भी बनानो, तो देखो इसे पढ़ेंगे ओ। तो इसके लिए देखो अगर आवाज क्या है साउंड क्या है हमारे माउथ में क्या थोड़ी राउंड होकर आ रही हो जैसे ओल सोल टोल, तो इसके लिए देखियो फर्स्ट पैलेज पे जैसे ओल बनाना हमें तो इसके लिए फर्स्ट पैलेज पे ही लगेगा डार्क डैश। यहाँ देखो नोट के लिए ओ के लिए देखो लाइट डैश लग रहा पर उसके लिए लगेगा डार्क डैश फर्स्ट पैलेज पे। जैसे ओली बनाना हो हमें तो देखो एल से पहले ही ओ की आवाज आ रही ओल, तो एल के पहले ही देखो यहाँ पे लगा देंगे फर्स्ट पैलेज पे। और देखो हमें ऐसे ये स्ट्रोक को ड्रा किया तो इसका फर्स्ट पैलेज जहाँ से ड्रॉ करना शुरू किया वहीं पे ही होगा, या तो देखो इधर होगा या इधर होगा, पर देखो वहाँ पे एल से पहले ही ओल बोल के चल रही ओ की आवाज, और तो देखो पहले ही लगेगा यहाँ पे, ये अब सही है। अब देखो गो में देखो फिर ओ की आवाज आ रही, और देखो इस वाले ओ से लेंदी जा रही है आवाज ओ के लिए, तो देखो गो के बाद में ही जा रही तो बाद में ही लिखेंगे और सेकंड पैलेज पे लिखेंगे। देखो ये लाइट साउंड है ये ओ के लिए, जो लाइट साउंड जाएगी वो फर्स्ट पैलेज पे। अगर जो ओ के लिए थोड़ी माइनर सी इससे भी ज्यादा थोड़ी साउंड लेंदी हो रही हो तो वो सेकंड पैलेज पे लगेगी। जैसे कि यहाँ पे गो देखो गो और नोट पढ़ने में ही पता लग रहा है वहाँ गो लेंदी जा रही साउंड, और नोट में एन ओ टी नोट ओ की आवाज बहुत ही माइनर सी उससे कम जा रही जरूर। तो देखो यहाँ पे गो के लिए जी बना दो और हमें पता सेकंड पैलेज पे ही लगेगा क्या डार्क डैश। अब देखो टू को देखेंगे, यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है और देखो इसकी अपेक्षा गुड में भी देखो डबल ओ पढ़ा हमने, और वहां पे भी देखो डबल ओ पढ़ने जा रहे, पर देखो उनका जो है डिफ्रेंशिएट करके देखो जो साउंड है वो थोड़ी लेंदी जाएगी। जैसे टी डबल ओ टू, देखो टू पढ़ के देखो थोड़ी जो है साउंड लेंदी खींचेगी इसकी अपेक्षा गुड। देखो जी डबल ओ डी में भी गुड पढ़ा होगा हमने, डबल ओ पढ़ा है, पर उसमें देखो डबल ओ पढ़ भी दिया पर माइनर सी सेकंड में ही पड़ेगा जी डबल ओ डी गुड यानी कि गुड। और वहाँ पे देखो टू में थोड़ी लेंदी जा रही है आवाज, तो लेंदी जब साउंड जाएगी तो देखो टी हमें ऐसे बनाना टू, तो टी, और देखो हमें ये भी पता है टी कहाँ जाएगा थर्ड पैलेज पे। देखो टू बनाना हो मैं सपोज करो हमारी क्या है ये नोटपैड की क्या है लाइन, और इस पर टू बनाना हो तो टी, और टी के बाद में ही ऊ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे और थर्ड पैलेज पे लगाएंगे। तो देखो किसी भी स्ट्रोक का बिफोर यहाँ पे पहले होगा और बाद होगा इधर राइट हैंड साइड की तरफ। तो देखो टी के बाद में ही ऊ, और टी के बाद में हमें पता ऊ की या तो ये साउंड हो ये भी थर्ड पैलेज पे ही लगेगा लाइट डैश, अगर वहां पे हो तो ऊ की आवाज आ रही हो तो वहां पे भी देखो थर्ड पैलेज पे ही लगेगा डार्क डैश। तो टी के बाद में देखो ऊ आ रहा तो बाद में ही लगेगा, क्योंकि वहां पे साउंड देख लो हमें साउंड टी के बाद ही ऊ की साउंड आ रही तो बाद में ही क्या है डार्क क्या लगेगा डैश। तो अब एक बार फिर देखो क्विक आ के लिए देखो फर्स्ट पैलेज पे लगेगा लेंदी आवाज जाएगी तो फर्स्ट पैलेज पे लगेगा डार्क डॉट। ए के लिए भी देखो सेकंड पैलेज पे लगेगा डार्क डॉट, और बड़ी ई के लिए भी ये सारी की सारी लेंदी जाएगी आवाज तो बड़ी ई के लिए भी देखो थर्ड पैलेज पे लगेगा डार्क डॉट। ए के लिए फर्स्ट पैलेज पे लगेगा लाइट डॉट, ए के लिए फर्स्ट पैलेज पे लगेगा वो सेकंड पैलेज पे लगेगा लाइट डॉट, और इस छोटी ई के लिए
थर्ड पैलेस पे लगेगा लाइट डॉट। इनमें डिफरेंस ये है, वे थोड़ी आवाज़ लेंदी खींचेगी और जब इन्हें प्रोनाउंसिएट करेंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा उससे माइनस ही कम जाएगी। ये पढ़ने से ही पता लग जाएगा। तो हमें देखो ऐसे भी पता लग रहा है यहाँ पे। और इसमें भी देखो ओ के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा लाइट डैश, यू के लिए माइनस ही, देखो यू के लिए यहाँ एक ही साउंड देगा यू, जब कभी भी हम यू लगाएंगे तो उसके लिए सेकंड पैलेस पे लगेगा लाइट डैश। और देखो ऊ के लिए छोटा ऊ है जो उस ऊ की अपेक्षा कम मतलब जाएगी इसकी साउंड, वो थोड़ा लेंदी खिंच जाएगा, इसमें लगेगा लाइट डैश और थर्ड पैलेस पे। उसमें देखो ओल में ओल पढ़ के चलेंगे, साउंड हमारे माउथ में क्या है राउंड होकर आएगी, तो उसके लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा डार्क डैश, सेकंड पैलेस पे लगेगा देखो यहाँ पे फिर उस ओ के लिए ओ की मात्रा जाएगी, ओ के लिए सेकंड पैलेस पे लगेगा डार्क डैश, और ऊ बड़े ऊ के लिए वो थोड़ी क्या है लेंदी जाएगी आवाज, तो उसके लिए जाएगा थर्ड पैलेस पे डार्क डैश। तो देखो ऐसे भी याद कर सको, देखो ए के लिए यहाँ पे देखो एक बार, सपोज करो देखो ए चाहे देखो डार्क क्या हो, डार्क हो या लाइट वाला हो, ए चाहे डार्क वाला डॉट हो या लाइट वाला, लगेगा सेकंड पे ही, तो इसे सेकंड पे ही लगा लो, फिर भी सेकंड पे ही पढ़े जाएगा। देखो जब स्पीड पर आ जाएगा तो उनमें इतना डिफरेंस नहीं रहने का। अब देखो ये ए लगाओ या ए पढ़े तो जाएगा सेकंड पैलेस पे ही, और सेकंड पहले अब देखो ये ई की आवाज है ये, या लाइट वाला डॉट हो या डार्क वाला, पढ़े तो जाएगा थर्ड पैलेस पे ही, और थर्ड पे ही लगानी है। अगर कॉन्सोनेंट से देखो ये बिल्कुल एकदम परमानेंट है, यानी कि एक ही आवाज आ रही हो, तो अगर कॉन्सोनेंट से पहले आ रही तो पहले लगा दो, चाहे वो लाइट डॉट हो चाहे वो डार्क। जब हम स्पीड में आ जाएंगे पढ़े नहीं जाने को एकदम ए ही पढ़े जाएगा, तो जब ए ही पढ़े जाना चाहे वो लाइट हो या डार्क हो, तो क्यों ना उसे ज़्यादा मतलब उसमें डिफरेंस नहीं है, ए ही पढ़ेंगे चाहे वो लाइट लगा दो या डार्क लगा दो। ई के लिए देखो फिर भी या तो लाइट लगा दो या डार्क लगा दो, पढ़े तो ई ही जाएगा, तो इसमें भी ज़्यादा कोई देखो अंतर नहीं है। और यहाँ पे अपने आप ही वो डिफ्रेंशिएट करके चल रहा, आ और ए इनके लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। यहाँ पे भी देखो ज़्यादा क्या है इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं है भाई, तुम ऊ के लिए लगा रहे हो, यहाँ पे भी ऊ पढ़े जाएगा, यहाँ पे भी ऊ, या देखो डार्क डैश लगा दो या लाइट डैश, पढ़े तो ऊ ही जाएगा। और यहाँ पे भी देखो ओ के लिए इनमें थोड़ा अंतर है, इन्हें याद करके चलना पड़ेगा। ओ के लिए अगर हैवी साउंड जारी हो तो सेकंड पैलेस पे। अब मैं देखो क्विक रिवीजन करा रहा है इससे अगली स्लाइड में, देखो ये तो ये लाइट डॉट थे, ये वाले है डॉट वोविल, ये लाइट डॉट ये डार्क। अब हमें पता टैप बनाना, ए के लिए हमें पता देखो ए के लिए क्या है, ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे लगेगा। एक चीज देखो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, जैसे हमें टैप बनाना तो टी ए टे के बाद में ही ए की आवाज आ रही, तो देखो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगेगी, ए के लिए फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा। और देखो डॉट लगेगा लाइट ए के लिए, हमें पता ए के लिए लाइट डॉट लगता है, और टी के बाद में ए की आवाज आई तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगेगा यहाँ, और पी बना दो ऐसे टैप। एक चीज हो याद रखनी, फर्स्ट पैलेस वाले जो ये वो भी लगेंगे, उनका जो स्ट्रोक होगा, हमारा स्ट्रोक जो अबव द लाइन रहेगा, यानी कि लाइन से ऊपर ही रहेगा, ये भी याद करके चलना, यानी कि अबव द लाइन, अबव द लाइन। जो ये फर्स्ट पैलेस वाले देखो साउंड आएगी, ये फर्स्ट पैलेस वाले जो वो भी लगेंगे जिस भी स्ट्रोक में, वो वाला स्ट्रोक रहेगा अबव द लाइन, यानी कि लाइन के मिडिल में, जैसे टैप बन गया। अब देखो यहाँ पे भी ये फर्स्ट पैलेस वाला है पाम, आ के लिए देखो साउंड आ रही है यहाँ पे, तो आ भी फर्स्ट पैलेस पे ही रहेगा। और देखो पाम बनाना हो तो हमें पता जब फर्स्ट पैलेस पे रहेगा तो लाइन के मिडिल में रहेगा, यानी कि अबव द लाइन रहेगा। तो पी के बाद आ की आवाज आ रही तो यहाँ पे पा लगा दो, और उसमें एम। देखो पूरा स्ट्रोक बनाकर ही ऐसे पाम बनाकर ही बाद में ही वो भी लगाना, वो तो मैं सिखाने के लिए मतलब पेन उठा लूँ फिर बाद में उसमें दूसरा क्या है स्ट्रोक ज्वाइन कर दूँ। जैसे हमें पाम बनाना हो तो हम पूरा पाम ऐसे बनाएंगे और बाद में लगाएंगे स्ट्रोक वो भी अपना। तो देखो आ के लिए भी फर्स्ट पैलेस पर रहेगा, और फर्स्ट पैलेस वाले हमें पता अबव द लाइन रहेंगे, यानी कि लाइन को टच नहीं करेंगे। यह है सेकंड पैलेस। अब सेकंड पैलेस के लिए भी देखो ई के लिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या ए, और जो ई के लिए ए की साउंड आएगी, और सेकंड पैलेस वाले रहेंगे ऑन द लाइन, क्या कहाँ पे रहेंगे स्ट्रोक सारे ऑन द लाइन, तो इन्हें ऑन द लाइन कर लो।
सेकंड पैलेस वाले रहेंगे ऑन द लाइन। देखो डैश हो या डाउट हो, सेकंड पैलेस वाले ऑन द लाइन ही रहेंगे सारे स्टॉक। जैसे हमें बनाना डेक, तो देखो ये डी को हम यहाँ पे लाइन पे रखेंगे और ए सेकंड पैलेस पे लगेगा, सेकंड पैलेस वाला डी के बाद ये की आवाज आ रही डेक, तो डी ए और के, तो ये बनेगा ऐसे। देखो सेकंड पैलेस वाले मिडिल में रहेंगे वोविल, और उनका जो स्टॉक होगा वो ऑन द लाइन पर, लाइन के लाइन पर ही होगा, और फर्स्ट पैलेस वाले का अबव द लाइन यानी कि मिडिल लाइन के बीच में रहेगा। अब ये थर्ड देखो इसमें भी जैसे पे है, तो पे के लिए भी देखो हम क्या है, पी को ऐसे लाइन पर रखेंगे और पी के बाद ही ए की आवाज आ रही, तो इसमें देखो ए के लिए हम सेकंड पैलेस पे पी के बाद में ही लगा देंगे, क्योंकि हमें पता सेकंड पैलेस हमेशा जो वोवेल लगेगा वो क्या लगेगा, स्टॉक के बीच में ही लगेगा। और देखो सेकंड पैलेस वाला स्टॉक लाइन को ऑन दी लाइन पर ही होगा, न कि मिडिल दी लाइन। देखो अब यहाँ पर थर्ड पैलेस वाला जो बिल है, देखो ये वाला इसका जो बी ई, बी थर्ड पैलेस पे लगेगा ऐसे बी ई, ई की साउंड जब आ रही होगी तो देखो ई के जो वोवेल है वे थर्ड पैलेस पे ही जाएंगे। और देखो ये तो था अबव द लाइन, यो ऑन द लाइन, यो कट द लाइन, यानी कि लाइन को काटता हुआ बनाएगा, ऊपर से ले जाओ इसके स्टॉक या नीचे से, ये कट द लाइन ही होगा, यानी कि ई की साउंड जहाँ पे भी आएगी वो लाइन को काटे ही काटेगा उसका वाला स्टॉक। जैसे कि यहाँ पे बिल, तो देखो कट द लाइन, जैसे बिल बनाना हो तो थर्ड पैलेस पे है, तो देखो बी ई और एल पूरा बनाया, और उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, ये ई के लिए थर्ड पैलेस पे लाइट डॉट। पर देखो जब दूसरा स्टॉक किसी फर्स्ट स्टॉक में जोड़ रहे हो, वहां पे ज्वाइनिंग कर रहे हो, और उसका जो थर्ड पैलेस वाला वोवेल हो वो देखो ज्वाइनिंग वाले के थर्ड पे ही जाएगा पर बिफोर, जैसे कि यहाँ पे बिल। अब देखो इसमें भी मील में भी देखेंगे ई की साउंड आ रही है यहाँ पे, जब ई की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो ई के देखो ई की साउंड वाले जो वोवेल हो वे थर्ड पैलेस पे जाएंगे, और थर्ड पैलेस पे जाएंगे अगर कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आ रही हो तो पहले, और आफ्टर साउंड आ रही हो तो आफ्टर में। अब देखो मील बनाना हो तो हमें पता एम ई एल ऐसे बनेगा, पर हमें पता देखो एम के बाद साउंड आ रही थी, ई की साउंड बाद आ रही तो बाद में ही थर्ड पैलेस पे जाएगी। पर देखो इसमें क्या है, ये दूसरा स्ट्रोक ज्वाइनिंग हो गया, तो जो ज्वाइनिंग स्ट्रोक होगा तो इसके थर्ड पैलेस वाला वो विल जो ज्वाइनिंग स्ट्रोक है उसके थर्ड पे ही जाएगा पर बिफोर। अब देखो इसका थर्ड ये है और बिफोर यहाँ पे है, तो ये बन गया मील। ये देखो डॉट, ये डार्क डॉट आ गया यहाँ पे, तो डार्क डॉट को देखेंगे। देखो पा के लिए हमें पता फर्स्ट पैलेस पे, हमें पता फर्स्ट पैलेस पे क्या है। अब इनका देखो क्विक रिवीजन कर लो। डार्क डॉट के लिए हमें पता देखो पा के लिए फर्स्ट पैलेस पे ही आ की साउंड आ रही, तो आ की साउंड वाले सारे कहाँ जाएंगे, फर्स्ट पैलेस पे। अगर फर्स्ट पैलेस पे होगा हमें ये भी पता देखो वहाँ पे स्ट्रोक क्या है, मिडिल द लाइन यानी कि ऑन द अबव द लाइन, यानी कि लाइन के ऊपर रहेगा, तो यानी कि या मिडिल द लाइन बोल दो या ऑन द लाइन। तो पा बनेगा ऐसे, पी के बाद में आ की साउंड आ रही तो बाद में ही लगेगा, फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, मिडिल द लाइन रहेगा। देखो काम के लिए भी ऐसे ही आ की साउंड आ रही वहां पे, तो के ऐसे बनाओगे का। अब देखो काम के लिए भी क्या है, मिडिल द लाइन रहेगा ये स्ट्रोक, और का के लिए हमें पता आ के लिए फर्स्ट पैलेस पर के बाद में ही आ की साउंड आ रही, तो एम ऐसे बनाने के ए एम काम। देखो के बाद आ की आवाज आ रही तो के यानी कि फर्स्ट पैलेस पे रहेगा, और फर्स्ट पैलेस वाला जिधर से देखो ड्रॉ करना शुरू किया फर्स्ट है तो यहाँ पे होगा, पर देखो के बाद में आ रही साउंड तो बाद में ही लगा लेंगे का और एम काम। अब ये भी देखो पाम भी ऐसे ही है। अब देखो ये टच नहीं करने के लाइन को इनके वाले स्ट्रोक, क्योंकि ये फर्स्ट पैलेस वाले स्ट्रोक है, फर्स्ट पैलेस वाले जो स्ट्रोक हो गए वे मिडिल द लाइन या अबव द लाइन यानी कि लाइन से ऊपर ही रहेंगे। तो देखो ये भी पाम ऐसे बनाएंगे, और पी के बाद में ही आ की साउंड आ रही, और हमें पता देखो इसका फर्स्ट पैलेस या तो इधर होगा या उधर, जिधर से हमने ड्रॉ करना शुरू किया, पर देखो वो पी के बाद ही तो आ की साउंड आ रही इसलिए हमने बाद में लगा दिया। देखो फार्म में भी ऐसे ही है, एफ के बाद आ और आर एम, एफ ए आर एम, आर एम, एफ के बाद ए की साउंड आ रही तो देखो बाद में ही लगाएंगे। ए इसके लिए आ के लिए, तो आ के लिए देखो अगर बाद में आ रही तो बाद में ही फर्स्ट पैलेस पे लगाएंगे, और पहले आ रही कॉन्सोनेंट से साउंड तो पहले लगाएंगे। पर देखो सारे के सारे वर्ड ये एफ है ना यहाँ तक, ये एफ देखो लाइन के एबो ही है तो एबो ही रखा हमने यहाँ पे भी। अब देखो सेकंड पैलेस वाले जो हमारे स्ट्रोक होंगे वे ऑन दी लाइन पे होंगे, सारे के सारे स्ट्रोक होंगे ऑन दी लाइन। देखो सारे के सारे स्ट्रोक होंगे ऑन दी लाइन, ये सेकंड पैलेस वाले ये अबव द लाइन, अबव द लाइन, ये देखो अबव हमने ऊपर ही रख रखे लाइन किया मिडिल द लाइन, और सेकंड पैलेस वाले होंगे ऑन द लाइन। अब देखो ऑन द लाइन होंगे तो इन्हें ऑन द लाइन पे ही बनाएंगे, और हमें पता सेकंड पैलेस वाला जो स्ट्रोक होगा वो सेकंड पैलेस वाला वो विल होगा, वो लाइन यो का स्ट्रोक के मिडिल में ही होगा यानी कि बीच का, तो पे लिखेंगे, पे लाइन पे रखेंगे क्योंकि सेकंड पैलेस वाले लाइन को टच करेंगे या ऑन दी लाइन। और देखो ये पे है तो पी के बाद ही ए की आवाज आ रही, और हमें देखो ए के लिए हमें पता
क्या है सेकंड पैलेस पे ही लगता है, और पी के बाद ही साउंड आ रही है कि तो बाद में ही सेकंड पैलेस पे लगा दिया। तो बेट बेट भी देखेंगे हम, हमें पता बी ए टी, तो बी के बाद में क्या है एक ही साउंड आ रही तो बाद में ही रखेंगे, और सेकंड पैलेस का है तो सेकंड पैलेस पे रखेंगे, और बी ए टी। अब देखो पेड़ बनाना हमें तो पी ए आर डी। अब देखो पी ए के बाद ही एक ही साउंड आ रही तो पी के बाद ही लगाएंगे, और साउंड आ रही तो जो ए सेकंड पैलेस पे ही लगेगा तो स्टोक के सेकंड पैलेस पे ही लगाएंगे, पी के बाद ए सेकंड पैलेस पे। और देखो इसे क्या है ऑन द लाइन पे भी है, देखो ये पी है ना, पी ये ऑन द लाइन भी है और ऑन द लाइन भी रखेंगे। तो पी ए डी जो है बेक, तो बी ए देखो बी ए के, अब बी ए को क्या है देखो बी ए को भी बी के बाद ही एक ही साउंड आ रही तो बी के बाद ही यहाँ पे लगा देंगे ए, और फिर इसमें के जोड़ दो ये वाला, तो अब बन गए बेक। तो देखो अब थर्ड पैलेस वाला आया, थर्ड पैलेस वाले में क्या करेंगे, थर्ड पैलेस वाले जो वोविल होंगे वे थर्ड पैलेस पे ही जाएंगे, और ये कट दी लाइन, ये लाइन को काटेंगे, कट दी लाइन। देखो चाहे डॉट वाले हो या डैश वाले हो, अगर देखो फर्स्ट पैलेस वाले हैं तो सारे के सारे स्टोक रहेंगे अबव द लाइन यानी कि मिडिल द लाइन, और सेकंड पैलेस वाले चाहे डॉट हो या डैश हो जो वोविल लगा हुआ है वो ऑन द लाइन होगा और सेकंड पैलेस पे ही होगा। और देखो थर्ड पैलेस वाले कहाँ जाएंगे, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट में यानी कि थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, और देखो लाइन को कट दी लाइन, कट दी लाइन यानी कि लाइन को भी काटेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे ईल बनाना हो तो देखो हमें पता एल से पहले ही ई की साउंड, देखिए भाई टेक्निकल इशू के कारण यानी कि टेक्निकल इशू होगा था इसमें कुछ, अब क्लास सही चलेगी। हाँ टेक्निकल इशू आ गया था यहाँ पे थोड़ा, तो अब ठीक है। देखिए हम बता रहे थे यहाँ पे टी के लिए, देखो टी ई की आवाज़ जो आएगी, ई की साउंड टी के बाद ही देखो ई बोल रहे हम तो टी के बाद ही देखो थर्ड पैलेस पे लगेगा, तो टी के बाद यहाँ पे ई। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड, अब देखो फर्स्ट पैलेस पे बैक ए के लिए देखो फर्स्ट पैलेस पे लगेगा, जैसे हमें बनाना हो बैक तो बी ए, और देखो बी के बाद ही क्या आ रहा, ए की आवाज साउंड आ रही तो बाद में ही लगाएंगे और फर्स्ट पैलेस पे, क्योंकि हमें पता फर्स्ट पैलेस वाला क्या है अबव द लाइन रहेगा, तो अबव द लाइन ही है ये। अब देखो कैप में भी ऐसे ही है, के ए और पी, देखो कै के बाद बोल ले तो बाद में ही लगाएंगे फर्स्ट पैलेस पे, तो के ए पी कैप, यानी कि वैसे हमें देखो शॉर्ट हैंड ने अपना क्या है प्रोनाउंसिएशन करके कैप, वहां पे हमारी साउंड क्या है कैप किया गई, वो हमें पता होना चाहिए ना मीनिंग क्या है। अब देखो जैसे टैप तो टी ए पी टैप, तो टी के बाद ही देखो फर्स्ट बाद में ही ए की साउंड आ रही तो बाद में लगाएंगे फर्स्ट पैलेस पे, और पी यहाँ पे जोड़ देंगे टी ए पी टैप। अब कैच बनाना हो देखो के ए और सी एच, के ए के बाद ही ए की साउंड आ रही तो बाद में लगा दिया फर्स्ट पैलेस पे, क्योंकि हमें पता देखो ए की साउंड जहाँ पे भी आएगी ए के लिए वो फर्स्ट पैलेस पे ही लगेगा। अब सेकंड पैलेस वाला देखो, सेकंड पैलेस वाला जैसे डेक है तो देखो सेकंड पैलेस वाला रहेगा ऑन द लाइन, तो देखो इसे ऑन द लाइन ही रखेंगे, ऑन द लाइन। जैसे डेक बनेगा डी और ए के लिए देखो कहाँ पे लगाएंगे, अब हमें पता सेकंड पैलेस वाला रहेगा ऑन द लाइन तो स्टोक को क्या है ऑन द लाइन ही टच करा देंगे, जैसे डी ए और के, डी ए के बाद देखो यहाँ पे सेकंड पैलेस पे, क्योंकि हम पता डी ये सेकंड पैलेस पे ही लगेगा ए के लिए, तो डी ए के। अब देखो रेड बनाना हो हमें रेड, तो आर ए, देखो आर के बाद में ही क्या है ए की साउंड आ रही तो ए के लिए सेकंड पैलेस पे लगेगा, और आर का देखो सेकंड पैलेस यहाँ है बाद में आ रही तो बाद में लगा दिया, और डी यहाँ पे रेड। तो बेट देखो ऐसे बनेगा बी ए और टी, बी के बाद में ही ए की साउंड आ रही, और देखो बी के बाद में आ रही तो ले क्या है लाइट डॉट है, लाइट साउंड आएगी यहाँ पे, तो बी के बाद में ए की साउंड आ रही है, यहाँ पता ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे ही लगेगा, और बी के बाद साउंड आ रही तो बी के बाद ही लगेगा, इसमें टी जोड़ दिया। देखो फिर बिल ई के लिए देखो लाइट डॉट जो लगाएंगे वो बिल ऐसे बनाएंगे बी और ई, देखो बी के बाद ही क्या लगना था ई की साउंड आ रही तो थर्ड पैलेस पे लगेगा, पर देखो इसमें क्या है सेकंड स्ट्रोक जुड़ गया तो पहले स्ट्रोक का जो थर्ड पैलेस वाला वो विल है वो सेकंड के थर्ड पे ही जाएगा पर बी4,
जैसे कि यहाँ पे देखो बी ऐसे बनाना था हमें बी, पर ये बी का सेकंड थर्ड पैलेस वाला जो थर्ड पैलेस वाला वो विल है, ये बी का थर्ड पैलेस वाला जो स्टॉक हमने ज्वाइंट कर दिया उसके थर्ड पे ही जाएगा पर बी फोर यहाँ पे। अब देखो हमें बनाना चिल, तो देखो सी एच ई और एल, देखो सी एच के थर्ड पैलेस वाला सी एच के बाद में लगना था ऐसे, देखो सी एच के बाद में यहाँ पे लगना था क्या थर्ड पैलेस वाला वो विल, पर उसमें ज्वाइंट होगा एल, तो एल के थर्ड पे ही जाएगा पर बी फोर यहाँ पे चिल। अब देखो मिल बनाना हो तो एम, अब देखो मिल बनाना हो एम के बाद में क्या आना था ई की साउंड आ रही तो एम के बाद में ही देखो वो लगता, पर उसमें जुड़ गया सेकंड स्ट्रोक, तो सेकंड स्ट्रोक के थर्ड पे ही जाएगा बी फोर, तो ये बनेगा ऐसे मिल। तो इल बनाना हो तो देखो थर्ड पैलेस वाला एल से पहले ही ई की साउंड आ रही तो पहले ही लगेगी थर्ड पैलेस पे, तो पहले ही लगेगी तो यहाँ पे लगेगी इल। अब देखो फर्स्ट पैलेस वाला अबोव द लाइन रहेगा, सेकंड पैलेस वाला जो भी स्ट्रोक बनेगा और वो मिडिल में तो लगेगा, देखो मिडिल में तो लगेगा वहां पे देखो वो विल, पर वो सेकंड पैलेस वाला जो है वो सेकंड पैलेस वाला ऑन द लाइन रहेगा स्ट्रोक भी, और थर्ड पैलेस वाला टच द लाइन। तो देखिए भाई इनके बारे में मैंने सूत्र में कुछ अभी बताया कैसे याद करेंगे, और उनका जो रिवीजन है ये कल कराएंगे। आज क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, कल मिलेंगे। सर